इस संसार में आदमी का जन्म होता है ना, तो हर चीज ऐसी है कि हो सकती है और ना हो सकती है। पता नहीं ये बड़ा आदमी बने ना बने, पता नहीं इसकी शादी हो ना हो, पता नहीं बाल बच्चे हो ना हो, लेकिन एक चीज जन्म के साथ निश्चित कंफर्म होकर के आती है। क्या? ये नहीं कह सकते पता नहीं ये मरे ना मरे, बोल सकते हैं ऐसा? अच्छा, एक चीज और बड़ी विचित्र है, हम घर में सिक्योरिटी अलार्म लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? भाई कोई चोरी हो गई तो, पर चोरी होगी ही होगी ये पक्का नहीं है। चांसेस हैं कि अगर हो गई तो संभावना है, उसकी व्यवस्था हम पहले से करके रखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या व्यवस्था है हमारे पास? जो चीज 1% होने की संभावना है उसकी इतनी तैयारी रखते हैं। सोचो जिस चीज की 100% संभावना है कि हम मरेंगे ही मरेंगे, उसकी क्या हम तैयारी करते? क्या उसके लिए हम तैयारी करते? अच्छा, मृत्यु की तैयारी का नाम सुन के भी घबरा जाते हैं। बोले मरने की कोई तैयारी होती है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मरने की कोई तैयारी करता है? घर में कोई मृत्यु के बारे में बोल भी देता है तो आदमी कहता है अरे भैया शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो? मृत्यु की तैयारी होती है? बोले हाँ, मृत्यु की एक ही तैयारी है। क्या? योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। एक ही तैयारी है मृत्यु की कि भैया जीते जी आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति भजन नाम संकीर्तन पकड़ लो, यही तैयारी है। बाकी संसार में क्या क्या व्यक्ति व्यवस्था बना सकता है अपने मरण की? एक ही व्यवस्था है कि जीते जी हम अपने जीवन में इतना भजन करें कि हमारी मृत्यु भी आए, मृत्यु के समय हमारे मुख पर श्री ठाकुर जी का नाम आए। किसी ने कहा कि भैया मृत्यु के समय भगवान का नाम आता है, उससे कल्याण हो जाता है, तो फिर जीवन भर भजन करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है, एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, पूरे वर्ष पढ़ता है, पूरे साल की पढ़ाई का रिजल्ट दिखाने के लिए उसको बस एग्जाम हॉल में 3 घंटे मिलते हैं। 12 महीने की पढ़ाई उसकी कितनी देर में दिखती है? 3 घंटे में। 3 घंटे में फेल और पास का निर्णय होता है। वैसे जीवन में क्या हमने किया, क्या हमने पाया, वो कैसे दिखाई देगा? हमारी मृत्यु के समय में हमने ऐसा क्या किया जीवन में अच्छा कि मृत्यु के समय में भगवान का नाम निकले, पर वो ही नहीं निकलता। आसपास जिसने जीवन भर कभी भगवान को याद ना किया हो ना, आप उसके आसपास जबरदस्ती कहो भी कि भैया भगवान का नाम लो, प्रभु का नाम लो, तो उसके मुख से निकलेगा नहीं। हमारे ब्रज में कथा सुनाते, एक बूढ़ी अम्मा थी, बड़ी नास्तिक थी, कभी भगवान को माना नहीं, कभी नाम लिया नहीं, कभी भगवान का भजन किया नहीं। अंत समय में मरने वाली थी तो सब लोग आसपास उसके खाट के चारपाई के खड़े हो गए। बोले अम्मा अब तू जा रही है, एक काम कर, जाती जाती एक बार राम को नाम ले ले, बोल दे अम्मा, एक बार राम राम बोल दे। तो ब्रज की अम्मा थी, ब्रज भाषा में बोलती थी, ब्रज भाषा में बोली, बोले मुंह पे ना बोलो जाए। सब बोले अरे अम्मा राम राम बोल दे एक बार, कृष्ण कृष्ण बोल दे। बोले ना, मुंह पे ना बोलो जाए। अब अम्मा बोले ही ना। एक चतुर आदमी बोला देखो हम बुलवाते, रुको। तो उसने जाकर के बड़ी चतुराई से पूछा, बोला अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। अब उसने सोची जैसे हम पूछेंगे कहा ना बोलो जाए मतलब क्या नहीं बोला जाता, तो बोलेगी कि राम राम ना बोलो जाए। सो इतने में राम नाम निकल गया। तो उसने बड़ी चतुराई से कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो अम्मा हंस के बोली, बोले बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। मतलब कुछ भी हो जाए पर राम का नाम नहीं बोलेंगे, कृष्ण का नाम नहीं बोले। हमने कई लोग ऐसे देखे, पता नहीं उनको भगवान नाम से क्या एलर्जी है, क्या खुजली है उनको। जैसे एलर्जी वाला दूर भागता ना, बोले इससे दूर हो जाओ नहीं तो एलर्जी हो जाएगी। कई लोगों को भगवान के नाम से एलर्जी, ना तो खुद करेंगे और जो दूसरा करता है उस पे भी क्या, अरे ये सब ऐसे ही, ये साधु संत सब ढोंगी हैं, सब झूठे मक्कार हैं, सब कमाने वाले हैं।
ऐसे कर करके ना तो स्वयं करेंगे और ना जो दूसरा कर रहा है उसको करने भी नहीं दे। वही वाली हालत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो एक बकरी की, हिंदी की किताब में कहानी आती है ना, बकरी की। दो बकरी थी सहेली। एक बकरी सूखे कुआं में जा गिरी, सूखे कुआं में जा गिरी। अब वहाँ बड़ी 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 बोर होने लगी, वैसे भी स्त्री जात है तो उसको तो कोई चाहिए कि भाई दो चार बैठे साथ में संग में बात करें। अब बोर हो रही थी। सामने वाली दूसरी बकरी सहेली उसके कुआं में ऊपर से झांक करके उसको देख के बोली, अरे राम राम, तू गिर गई कुआं में, कैसे गिर गई? नीचे वाली ने सोचा यही बढ़िया टाइम है इसको फंसाने का। बोली नाना गिरी थोड़ी हूं, उतरी हूं मैं तो कुआं में। क्यों उतरी हूं? बोले यहाँ बढ़िया बढ़िया घास लगी, आहा हा, मजा ही आ गया। ऐसी घास तो मैंने जीवन में कभी ना खाई, इतना आनंद आया, इतना। तुझे खानी, आ जा, तू भी आ जा। और जैसे उसने कही तू भी आ जा, तो घास के लालच में ऊपर वाली बकरी ने छलांग मारी और वो भी उसके साथ जाके कुआं में जा गिरी। यही हालत हम सब की। हम तो कुआं में गिरे, पर जो कर रहा है ना उसको भी लालच दे, अरे कहाँ ये राधे राधे में लगे हुए हो, आओ यहाँ देखो कितना मजा है, आओ तुम्हें हम दिखाते हैं क्या सुख है। ऐसे कर करके हम उनको अपनी गलतियों में शामिल करते। और भैया बुरा नहीं मानिएगा, अच्छे को बुरे को अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत समय लगता है बुरे को अच्छा बनाने, पर अच्छे को बुरा बनाने में। अच्छा चलो, 10 दोस्तों का एक ग्रुप है, उस 10 में से 9 लोग शराब पीते हैं और एक नहीं पीता, तो किसका पल्ला भारी? 9 वाले क्या बोलेंगे? अरे ये कोई जीवन है, ऐसे कोई जीते, तुमको तो जीना ही नहीं आता। देखो इधर 9 उसको इतना प्रभावित करेंगे कि 10वें को खुद पे डाउट होने लग जाएगा कि हम सचमुच ही तो गलत नहीं है जब ये 9 की 9 बोल रहे हैं, कुछ तो हम में गलती है। अच्छा जो गलत करता है वो तो कलयुग देखो, जो गलत करता है वो तो ऐसे चलता है सरतान के, और जो बेचारा सही के रास्ते पर है ना कि भैया हम देखो, हम मांसाहार नहीं खाते, हम मदिरा नहीं पीते, तो जो 9 वाले वो उसको ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे जैसे ये पापी है और हम धर्मात्मा है, ये पापी और हम धर्मात्मा। ऐसे देख, उसे भी अपने आप पर लगने लगता है भैया अब इनमें सेटल होना है, इनमें एडजस्ट होना है, तो तुमको भी ये तो करना पड़ेगा। वो इधर से बहुत खुसर पुसर आ रही है, कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। अच्छा कथा एक चीज और है, कथा दर्पण है। जैसे जैसे आदमी सुनता है तो सुनता नहीं है, उससे सब कुछ अपने ऊपर घटता हुआ नजर आता है। जैसे हम पति पत्नी की बात कोई कर दें तो फिर सब ऐसे अच्छा एक विशेष बात और है कथा की, अगर हम कोई ये कहे आदमी अच्छे इंसान के ये गुण हैं, ऐसा ऐसा अच्छा इंसान, आदमी अपने पे लेता है कि ये गुण तो हम में सारे, और जैसे कोई ये कहे कि बुरे इंसान, धोखेबाज इंसान ऐसे, तो तुरंत साइड वाले को देखेगा कि ये है ऐसे, हम तो एकदम बढ़िया है, ये है थोड़े से टेढ़े से। अच्छाई आती है तो हमें अपना आपा दिखता है, बुराई आती है तो सामने वाला दिखता है। खैर हमारी चर्चा चल रही थी कि बुराई बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होती, अच्छाई शायद कलयुग में बुराई की मात्रा ज्यादा है, इसलिए बुराई में वो ताकत होती है अच्छाई को बदलने की। लेकिन भैया जिसने ठान लिया कि उसको अपनी अच्छाई को न छोड़ना, वो कहीं भी न छोड़ेगा, वो हर प्रयास करेगा, वो हर कोशिश करेगा। मान लो तो जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, ये मुझे करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है। उसका कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप कि उसने कहा तो कर लिया, उसने बोला तो कर लिया, उसने जबरदस्ती आदत डाली तो डाल ली। हमने मन में विचार किया कि हमें अपना आहार शुद्ध रखना है तो रखना है। हमने शायद पहले भी आप लोग को ये बात बताई,
हम कोई अपना बड़प्पन नहीं बता रहे ना, हम कोई अभी इतने शुद्ध भी नहीं हुए, अभी तो जीवन ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा है। शुद्धता तो वो होती है कि जब जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, आहार का दोष ना हो। पर फिर भी हम तो इतनी दुनिया में घूमते हैं, पर हम कोशिश करते हैं। और खासकर ये जो भागवत सेवा परिवार द्वारा कथा होती है, ये तो हमारे लिए थोड़ी कठिन भोजन के हिसाब से इसलिए भी होती है क्योंकि होटल में रुकते हैं, किसी के घर में नहीं रुकते। अधिकांश तो जहाँ जाते हैं घरों में रुकते हैं। कहीं भी विदेश में कथा होती है तो घरों में ही रुकते हैं। वहाँ शुद्धता का ध्यान रहता, पवित्रता का ध्यान, ठाकुर जी हमारे साथ रहते। यहाँ तो हम अपने भागवत जी पर भी एक श्री जी विराजमान रहती है, वो भी नहीं लेकर के आते। कारण क्योंकि हमें पता है कि भोजन की अव्यवस्था होगी, भोग की अव्यवस्था होगी। पर फिर भी हम कोशिश, यहाँ तो बाली में तो बहुत कृपा है ठाकुर जी की, हमको 2-4 ठीक ठीक वेजिटेरियन जगह मिल गई भोजन पाने को। पर इससे पहले जो 2-3 जगह गए वहां तो हमारे 10 दिन प्राण ही निकल गए एकदम। ऐसा नहीं, व्यवस्था तो सब बना के रखते, पर हमारे अपने कुछ नियम है तो नहीं होता। तो कहने का भाव हमारा ये है कि भैया कलयुग है, कलयुग में ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ अच्छाई शर्म से सर झुका के चलती है और बुराई बड़े शौक से ढिंढोरा पीट के कहती है हम ऐसे हैं। पर नहीं, ऐसा व्यवहार में भक्त वैष्णवों के नहीं होता। माथे पर तिलक लगाने में उनको काहे की शर्म, काहे का संकोच, गले में कंठी धारण करने पर उनको काहे का संकोच। पर दूसरे लोग जीने नहीं देते, दूसरे लोग बातें बनाने में, जब हम स्वयं माया में फंसे तो तुम कैसे बच सकते हो, वो दशा हो जाती है। पर भैया हम आप सबसे प्रार्थना करें, मृत्यु की तैयारी इतनी सी बस रखो, हरि का भजन करते रहो। योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। आप संसार में कुछ भी हो जाए, राह चलते आपके हृदय में, आपके चित्त में, आदमी को, शरीर को समय समय पर विटामिन्स की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, सब प्रकार की औषधियों की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे मन को, हमारी आत्मा को समय समय पर भगवान के नाम की आवश्यकता होती है। अगर हम जीवन में जी रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं ले रहे ना, तो हमारा जीवन ऐसा ही है जो दिखने में तो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने एक सब्जी बनाई, कोई डिश बनाई, उस सब्जी में एकदम मसाला बढ़िया अच्छी क्वालिटी का डाला, उसमें हल्दी डाली, उसमें बहुत अच्छा जीरा डाला, उसमें आपने टमाटर डाला, आलू डाला, सब चीज़ डाली। लेकिन ये सब डालने के बाद अगर आपने उसमें नमक न डाला तो क्या होगा?